हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारी एक्सरसाइज जो चल रही है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। आपको वो एंगल फाइंड करना है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या करना है कि फाइंड द एंगल, ऐसा एंगल फाइंड करना है विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में आएगा पहले लेट द एंगल इक्वल्स टू एक्स। जब एंगल एक्स हो गया तो इसका सप्लीमेंट भी निकलेगा, देन इट्स सप्लीमेंट सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है भाई, सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ने कहा है कि जो एंगल है मींस ये एक्स, ये इक्वल टू है अपने सप्लीमेंट एंगल के, तो 180 माइनस के एक्स। नाउ एक्स इधर लाइए तो एक्स और एक्स 2x हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 180। तो एक्स कितना हो जाएगा 180 अपॉन 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सोल्व करके 90। ठीक है, तो एंगल कितना रहा 90। अब इसका सप्लीमेंट निकाल के देखो आप, 180 में से 90 जाएंगे तो 90 बचेंगे, तो अपने सप्लीमेंट के बराबर हो गया नहीं हो गया? ठीक, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, फिर ये देखना है कि एटलीस्ट वो पूछ क्या रहा है। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए तो सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से। फाइंड द एंगल इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट। मीन यू हैव टू नीड द फाइंड एन एंगल विथ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ दैट एंगल। आपको क्या करना है, एक एंगल फाइंड आउट करना है जिसका कॉम्प्लीमेंट उसके सप्लीमेंट का 3 टाइम है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एंगल निकालना है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट द एंगल इक्वल्स टू एक्स। अब एंगल एक्स है तो इसका सप्लीमेंट भी आएगा, कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स एंड इट्स सप्लीमेंट, ये कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस एक्स। आगे बात समझ में? अब क्वेश्चन को समझिए, दोबारा से पढ़ो। उसने कहा फाइंड द एंगल इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट है इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, वो इसके सप्लीमेंट के 3 टाइम्स के बराबर है। द कॉम्प्लीमेंट इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट, तो जो कॉम्प्लीमेंट है वो इसके सप्लीमेंट के 3 टाइम के इक्वल है। आगे बात समझ में? अब इसी को चलिए, तो ये हो गया आपका इट्स सप्लीमेंट इक्वल टू 180 माइनस एक्स। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है? तो जो कॉम्प्लीमेंट का 3 टाइम है वो इसके सप्लीमेंट के बराबर है। इट्स मीन 3 इंटू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू सप्लीमेंट। मतलब जो इसका सप्लीमेंट्री एंगल है उसके कॉम्प्लीमेंट्री में 3 की मल्टीप्लाई करें, देन वो दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो 270 माइनस 3x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। अब ये x इधर पॉजिटिव जाएगा, इधर आपका नेगेटिव में आएगा, तो 270 माइनस 180 इक्वल्स टू 2x, या 2x इक्वल्स टू 90, इवन x इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 दैट इज 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45। ठीक है, अगर आपको अपना आंसर चेक करना है, आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। भाई एंगल कितना है हमारा, अगर आंसर चेक की बात करें तो एंगल आ गया आपका 45, कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 45, सप्लीमेंट कितना आ जाएगा 135। और देख लो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 के बराबर आएगा नहीं आएगा? ये रफली आंसर चेक करने का तरीका है कि जो हमने करा वो सही था या नहीं था। आगे बात समझ में?
क्वेश्चन को पहले एंगल निकालिए, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, फिर उसका सप्लीमेंट भी निकालिए। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 इंटू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होगा उसके सप्लीमेंट के। फिर इसको सोल्व कर दीजिए और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आपका फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 28 डिग्री एंड 35 मिनट। ये जो सिंबल बना हुआ है ये तो डिग्री होता है, ये जो सिंगल डैश लग रहा है इसको मिनट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिनट। इट इज नोन एज मिनट एंड रीड एज 28 डिग्री एंड 35 मिनट। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सॉल्यूशन में आ जाएगा आपका गिवन x इक्वल्स टू 28 डिग्री एंड 35 मिनट, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा आपका? भाई हम लोग क्या करते हैं 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 28 डिग्री एंड 35 मिनट। ठीक, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है क्या? इसको भी है ना, इसका एक अब बिकॉज होता क्या है आपका 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट के बराबर होता है। डिग्री और मिनट में रिलेशन होता है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक, अब डिग्री में से मिनट तो खत्म होगी नहीं, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे इसकी मिनट बना लीजिए आप। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे कि 89 डिग्री एंड 60 मिनट और माइनस में से आप 28 डिग्री 35 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मिनट में से मिनट कैंसिल आउट हो जाएंगे और डिग्री में से डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट कर दो आप। तो 60 माइनस 35, 5 में से 5 जाएंगे 10, 10 में से 5 जाएंगे 5, 5 माइनस 3 जाएंगे 2, 25 मिनट आ गए। 9 माइनस 8 1 और 8 माइनस 2 आपका 6, तो ये आ गया आपका 61 डिग्री एंड 25 मिनट। एक तो ये तरीका है, हालांकि यही बेस्ट है, आप वहाँ से डिग्री को कम कर दीजिए और उसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। ये एक्चुअल में जो लिखा होता है ऐसे लिखा होता है कि 28 डिग्री प्लस 35 मिनट, ऐसे लिखा होता है। ठीक, तो सिंपली आप ये इतना कंफ्यूजिंग भी नहीं है कि 1 डिग्री कम करके उसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मिनट में से मिनट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिग्री में से डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। डिग्री में से मिनट कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, पहले डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि इफ द एंगल 2a माइनस 30 डिग्री एंड b प्लस 60 डिग्री मेक अ लीनियर पेयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड व्हेन a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। अब उसने कहा है हमें 2 एंगल गिवन है। ठीक, तो सॉल्यूशन आ जाएगा आपका लेट x इक्वल्स टू कितना है 2a माइनस के 30 डिग्री और y इक्वल्स टू है आपका b प्लस 60 डिग्री। ये 2 एंगल गिवन है, उसने कहा है दोनों क्या है लीनियर पेयर बनाते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट क्या है। लीनियर पेयर में क्या होता है, सम ऑफ 2 एंगल इक्वल टू किसके बराबर होते हैं 180 डिग्री के। वी नो दैट इन लीनियर पेयर we know that in linear pair में क्या होता है सम ऑफ एंगल किसके बराबर होता है इक्वल टू स्ट्रेट एंगल दैट इज 180 डिग्री। ये हमारा लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है। तो 2 एंगल गिवन है, इट मीन x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 180 के वैल्यू रखिएगा 2a प्लस 30 प्लस b माइनस 30 और प्लस b और प्लस के 60 इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस b प्लस के 30 इक्वल्स टू 180, या 30 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस b इक्वल्स टू 150 डिग्री। अब एक रिलेशन बना है हमारे पास फर्स्ट कि 2a प्लस b बराबर 150 डिग्री है एंड ये गिवन है हमें क्या कि a माइनस b बराबर 30 डिग्री, ये गिवन है। इट इज गिवन दैट रिलेशन बिटवीन a एंड b, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि ये सेकंड मान लीजिए, सेकंड और फर्स्ट को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अब देखो यहाँ 2a प्लस b है और यहाँ पे a माइनस b है आपका। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, कहने का मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन कर दें तो कितना आएगा, फर्स्ट है आपकी 2a प्लस b इक्वल्स टू
150 और सेकंड आपकी a माइनस बी इक्वल्स टू 30। जब दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और 2 ये रहे 1 ये रहा 3a हो गया आपके पास। तो 3a इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री या a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180/3 दैट इज 60 या a इक्वल्स टू आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देखिए जब इनको ऐड करते हैं ना तो इनको ध्यान रखते हैं भाई दोनों के साइन नेक से हैं, दोनों एक से जोड़ेंगे तो कट जाएंगे, सीधी सी बात है। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2a प्लस b प्लस a और माइनस का b इक्वल्स टू 150 और प्लस 30 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 3a बराबर 180, तो वही चलेगा बिल्कुल। ठीक, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे लिख दीजिए, अदरवाइज ऐसे लिखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें समझने से मतलब है, समझ में आना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60। a की वैल्यू आप यहाँ पे रख के देख लीजिए, थर्ड में a की वैल्यू रखो तो b की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको पुट करो a इक्वल्स टू 60 डिग्री इन सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका 60 माइनस b इक्वल्स टू 30। b इधर माइनस में जाएगा, 30 इधर माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 30 इक्वल्स टू b। अब b इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 30, यही दोनों निकालने थे। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब इस तरह से क्वेश्चन करिएगा, बाकी प्रॉब्लम और नेक्स्ट वीडियो में करिए।